जिंदा खुदा प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह। आज इस वीडियो में जानिए कि दोपहर के समय में आप कौन सा वचन पढ़ सकते हैं। बहुत मसीह लोग हैं जो सुबह शाम प्रभु से बातें करते हैं और पवित्र बाइबल के वचनों का अध्ययन करते हैं, पर बहुत मसीह लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम और दोपहर में भी प्रभु से बातें करते हैं और पवित्र बाइबल के वचनों का अध्ययन करते हैं। मेरे मसीह भाई बहन, दोपहर में प्रभु से बातें करना, उसके चरणों में अपने आप को अर्पित करना, अपनी इच्छा उसे सुनाना और उसकी इच्छाओं को सुनना और पवित्र बाइबल का अध्ययन करना अर्थात पढ़ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही मजदूरी पाएंगे। सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे तो सुबह शाम का प्रतिफल पाएंगे, और सुबह शाम दोपहर में प्रार्थना करेंगे तो सुबह शाम दोपहर का प्रतिफल पाएंगे। आप जितना प्रभु को समय देंगे उतना ही प्रभु के नजदीक रहेंगे और प्रभु के पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे। आप सब चाहें तब प्रभु से बातें कर सकते हैं, यानी प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र बाइबल का वचन पढ़ सकते हैं, परंतु 3 टाइम प्रार्थना करना, वचन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह 3 टाइम शारीरिक भोजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा, उसी तरह 3 टाइम आत्मिक भोजन करना भी बहुत ही जरूरी, नहीं तो आत्मा कमजोर हो जाएगा। प्रार्थना और वचन आत्मिक भोजन है। सुबह शाम और दोपहर को आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे। अगर आप सुबह शाम और दोपहर को प्रार्थना नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा में आप घटते जाएंगे। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आप में से खत्म होने लगेगा। पवित्र बाइबल बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो वो यानी परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपकी अगुवाई करता है। और जब आप प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देता है, आपके अंदर से निकल जाता है, आपकी अगुवाई नहीं करता है। परमेश्वर का भोजन प्रार्थना और वचन है। अगर आप उसे भोजन देंगे यानी प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे तो वो आपके अंदर रहेगा और आपकी अगुवाई करेगा। जिस तरह आप टाइम से सुबह शाम दोपहर भोजन करते हैं, उसी तरह टाइम से सुबह शाम और दोपहर परमेश्वर को भी भोजन कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दोपहर में प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो समझ जाइए कि दोपहर में आप परमेश्वर को भूखा रखते हैं। और अगर आप दोपहर में प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर सुबह शाम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो समझ जाइए कि आप सुबह शाम परमेश्वर को भूखा रखते हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, कम से कम 3 टाइम प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट जितना भी आपको समय मिलता है उसी में प्रभु से बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। आप अपनी कीमती समय में से कुछ समय प्रभु को दशमांश देंगे, प्रभु से बातें करने के लिए निकालेंगे, तो उसी कुछ समय में प्रभु आपको आगे की ओर बहुत बढ़ाएगा, आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको इतना ऊंचा उठाएगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। आपको वो बहुत आशीषित करेगा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहन, जब आप प्रभु को समय में दशमांश देंगे, तब प्रभु की ओर आप 1 कदम बढ़ाएंगे, प्रभु आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। सिर्फ सुबह शाम ही नहीं बल्कि दोपहर में भी प्रभु से बातें करने के लिए समय निकालिए और बातें कीजिए, अर्थात प्रार्थना कीजिए और पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़िए। दोपहर में आप कौन सा वचन पढ़ सकते हैं ये जानिए।
मेरे मसीह भाई बहन, दोपहर में आप भजन संहिता 23 अध्याय के आयत 1 से 6 तक के वचनों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वचन आपको प्रभु के नजदीक में ले जाएगा, आपको प्रभु से जोड़ेगा, प्रभु से आपको अनंत तक बांधे रखेगा, प्रभु की आशीष आपको प्राप्त कराएगा और आपको ज्ञानवान मनुष्य बनाएगा। क्योंकि जब आप भजन संहिता 23 अध्याय के आयत 1 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये वचन कह रहा है कि आपका चरवाहा परमेश्वर है, आप उसकी भेड़े हैं। भेड़ियों को आपकी ओर आते देख आपको छोड़कर भागेगा नहीं, बल्कि आपको उस भेड़ियों से बचाएगा और आपको किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा, आपके मांगने से कई गुना बढ़कर देगा। फिर आयत 2 में लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जल का सोता है, वह आपको कभी भूखा और प्यासा सोने नहीं देगा, हर दिन की रोटी भोजन से आपको तृप्त करेगा। शारीरिक भोजन और जल के साथ आत्मिक भोजन और जल भी देगा, आपको उस वृक्ष के समान बनाएगा जो नदियों के किनारे लगा रहता है, सूखे वर्ष में भी उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। मेरे मसीह भाई बहन, सूखे वर्ष में भी आपको कोई चिंता नहीं होगा, चाहे अकाल पड़े तो भी प्रभु आपको भोजन देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के खोजी हैं। जो परमेश्वर के खोजी रहते हैं उसके लिए वचन में लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय के आयत 10 में कि जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी न होगी। फिर आयत 3 में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। अगर आप परमेश्वर के धर्म की खोज करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं और प्रभु पर अपना विश्वास अटल बनाए रखते हैं, तो प्रभु आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। किसी वस्तु को पाने के लिए आपको प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि संसार की सारी वस्तुएं अपने आप आपको मिल जाएगी। वो आपके संग साथ रहकर आपके आगे आगे अगुवाई करेगा, आपके मुंह पर कभी उदासी नहीं छाएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार की चिंता न रहेगा। फिर आयत 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे मसीह भाई बहन, आपके ऊपर अंधकार तो आएगा, क्योंकि अंधकार शैतान लाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं और जो परमेश्वर के जन होते हैं वो शैतान के दुश्मन होते हैं, इसलिए उसके ऊपर शैतान अंधकार लाता है। परंतु परमेश्वर कहता है कि उस अंधकार से आपका कुछ हानि नहीं होगा। इसलिए हानि नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर अपने दूतों को आपके रखवाली करने के लिए भेजता है। परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं। लाठी और सोडे का अर्थ है अपने पुत्र से कितना पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, अपने पुत्र की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, उसके हर इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हर मांगों को पूरा करना चाहते हैं और करते हैं। लेकिन जब आपका पुत्र कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं? आप उसको समझाते हैं, ताना देते हैं, उसको डांटते हैं, उसको छड़ी से मारते हैं। आप अपने पुत्र को क्यों डांटते हैं, क्यों ताना देते हैं, क्यों छड़ी से मारते हैं? इसलिए आप उसको मारते हैं, इसलिए ताना देते हैं, इसलिए डांटते हैं, ताकि आपका पुत्र का भविष्य उज्जवल हो, वो बड़ा होकर अच्छा इंसान बने
और गलत रास्ते को नहीं बल्कि हमेशा सही रास्तों को चुने, एक ज्ञानवान इंसान बने। आप शारीरिक पिता होकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं, तो परमेश्वर तो आपका आत्मिक पिता है, वो आपके बारे में कितना सोचता होगा। वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी हर इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, आपके हर इच्छाओं को पूरा करता है, आपके हर मांगों को पूरा करता है। आप जिस मार्ग में चलना चाहते हैं उसी मार्ग में वो आपको चलाता है। लेकिन जब आप गलती कर देते हैं, परमेश्वर जो नहीं चाहता है वो कर देते हैं, तो वो भी आपको ताड़ना देता है, आपको छड़ी से मारता है, ताकि आप आगे चलकर मजबूत बने, अंत तक उससे बंधे रहें और आप अंत में जीवन का मुकुट पा सके। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नरक में सड़, बल्कि वो चाहता है कि आप स्वर्ग में सड़, उसके राज का वारिस बने। इसलिए जब आप गलती करते हैं तो वो आपको छोटा छोटा ताड़ना देता है, ताकि आप अपनी गलती सुधारें। मेरे मसीह भाई बहन, प्रार्थना करते हुए, वचन को पढ़ते हुए फिर भी आपके ऊपर छोटा छोटा समस्या आता है, तो इससे मत घबराइए। समझ जाइए कि आपसे कुछ गलती हुआ है, आप परमेश्वर के विरुद्ध कुछ काम किए हैं, इसलिए आप पर समस्या परेशानी आया है। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपसे कैसा गलती हुआ है, कब हुआ है, कब कैसे हुआ है और कब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम किए हैं, तो प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते समय प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में हुए गलती, पाप और अपराधों को मिटा दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। आमीन। परमेश्वर आप पर फिर से दया करेगा, अनुग्रह करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपको शांति प्रदान करेगा। लास्ट वचन आयत 5 और 6 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे मसीह भाई बहन, आप परमेश्वर के लोग हैं। बहुत सी विपत्ति आप पर पड़ेगी, परंतु परमेश्वर उन सारे विपत्तियों से आपको मुक्त करता रहेगा। परमेश्वर के कारण लोग आपको बहुत सताएंगे, झूठा दोष लगाएंगे, आपको दोषी ठहराएंगे, परंतु परमेश्वर उन सब से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि आपका दृष्टि परमेश्वर की ओर है। आप हमेशा परमेश्वर के ज्योति में चलते रहेंगे। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। जो आपको सताएंगे, आपको दोषी ठहराएंगे, वे सब लज्जित होंगे। जो परमेश्वर के लोगों को दोषी ठहराएगा, सताएगा, परमेश्वर उसको ही दोषी ठहराकर मार डालेगा। आपका सहायक परमेश्वर है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ बना रहेगा और आप परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करेंगे। तो आज का ये वचन, ये वीडियो आपके जीवन में आशीष का कारण बने। दोपहर में प्रभु से बातें करते समय इस वचन को जरूर पढ़ें और स्वर्गीय पिता परमेश्वर से बंधे रहें। अगला वचन सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको ये वचन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।